दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है लेकिन मज़ेदार स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पिजन काउंट। क्या मतलब हुआ? पिजन का मतलब होता है कबूतर। पिजन काउंट मतलब कबूतरों की गिनती। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कृष्णा देव राय वॉज फॉन्ड ऑफ पुटिंग ट्रिकी क्वेश्चंस टू तेनालीराम टू हियर हिज विटी आंसर्स। क्या मतलब हुआ? किंग कृष्णादेव राय क्या मतलब राजा कृष्णादेव राय वॉज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना किस चीज़ का। तो वो शौकीन थे किस चीज़ के? ऑफ पुटिंग ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी का मतलब होता है दिमाग चकरा देने वाले सवाल, उस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस कहा जाता है, जो ऐसा सवाल हो जिसे सुनकर किसी व्यक्ति को कोई आश्चर्य हो जाए, सोच में पड़ जाए, तो इस तरह के सवालों को ट्रिकी क्वेश्चंस कहा जाता है। तो जो राजा कृष्णदेव राय थे वो शौकीन थे ट्रिकी क्वेश्चंस मतलब कि इस तरह के प्रश्न पेचीदा सवालों को पूछने के तेनालीराम से। टू हियर हिज विटी आंसर्स उसके बुद्धिमान जवाबों को सुनने के लिए। चलिए आगे देखिए। और हियर का मतलब होता है सुनना। वंस एक बार, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर इन आवर किंगडम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ करके साथ में कोई भी इज एम आर का यूज़ करके कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर के वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हाउ मैनी पिजन्स आर देयर इन आवर किंगडम मतलब कि हमारे राज्य में कितने कबूतर हैं। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। तेनालीराम रिप्लाइड तेनालीराम ने जवाब दिया, योर हाईनेस। योर हाईनेस मतलब महाराज। गिव मी टाइम मुझे समय दो। ऑफ अ कपल डेज। ऑफ अ कपल डेज मतलब कुछ दिनों का। टू फाइंड आउट पता लगाने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? तेनालीराम ने जवाब दिया कि महाराज मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, कुछ दिनों का, टाइम ऑफ ए कपल डेज टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। ही स्लेप्ट वह सो गया। एंड हॉलीडेड, हॉलीडे एक वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। वैसे हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी और वो एक नाउन है और साथ में वो एक वर्ब भी है, तो यहाँ पर उसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? ही स्लेप्ट मतलब वह सोया। एंड हॉलीडेड फॉर 2 days और उसने 2 दिन का अवकाश लिया मतलब 2 दिन की उसने छुट्टी ली। ऑन द थर्ड डे मतलब कि तीसरे दिन, ही वेंट टू द कोर्ट वह दरबार गया। एंड रिपोर्टेड और उन्होंने खबर दी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑन द थर्ड डे मतलब कि तीसरे दिन, ही वेंट टू द कोर्ट वह दरबार गया। एंड रिपोर्टेड और वहाँ उसने खबर दी। देयर आर 99,999 पिजन्स इन आवर किंगडम। क्या मतलब हुआ कि देयर आर 99,999 पिजन्स इन आवर किंगडम मतलब कि हमारे राज्य में 99,999 कबूतर हैं। चलिए आगे देखिए। इज़ योर काउंट करेक्ट। काउंट का मतलब होता है गिनती। और दोस्तों ये जो वर्ड है COUNT ये एक वर्ब है और साथ में ये एक नाउन भी है। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, ये नाउन के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? इज़ योर काउंट करेक्ट क्या आपकी गिनती सही है, ठीक है? किंग आस्क्ड राजा ने पूछा। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम सेड। तेनालीराम सेड तेनालीराम ने कहा, यू कैन गेट इट चेक्ड बाय एनी अदर कोर्टियर ओ किंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है गेट इट चेक्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जब हम कोई भी ऐसा काम करवाते हैं, जब हम कोई भी ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई भी काम आप खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, तो वहाँ पर गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि वाक्य के अंदर व्यक्ति कोई भी उस काम को मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, जबकि वो उस काम को करने के लिए किसी और व्यक्ति को हायर कर रहा है या किसी और व्यक्ति की हेल्प ले रहा है। तो वहाँ पर हमें गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू कैन गेट इट चेकड। और चेक का मतलब होता है जाँच या फिर परीक्षा। यू कैन गेट इट चेकड, आप इसकी जाँच करवा सकते हो बाय एनी अदर कोर्टियर। और कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। बाय एनी अदर कोर्टियर, किसी और दरबारी के द्वारा। ओ किंग, राजा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि तेनालीराम ने कहा यू कैन गेट इट चेकड बाय एनी अदर कोर्टियर ओ किंग, मतलब कि राजा आप इसको, इट मतलब इसको, इस बात को, आप इसको किसी अन्य दरबारी के द्वारा या किसी अन्य दरबारी से इस चीज़ की आप जांच करवा सकते हो। तो ये हो गया गेट इट चेक मतलब करवा सकते हो। चलिए आगे देखिए, देयर कैन बी सम प्लस और माइनस। तो क्या मतलब है, और दोस्तों कैन बी का मतलब होता है होना, तो वहाँ पर कैन बी का प्रयोग किया जाता है। देयर कैन बी सम प्लस और माइनस, मतलब कुछ प्लस हो सकता है, माइनस मतलब कि या तो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, सम प्लस मतलब थोड़ी ज़्यादा, या फिर और माइनस या थोड़ी सी कम हो सकती है। चलिए आगे देखिए, वाई दैट, ऐसा क्यों। किंग इंक्वायर्ड, किंग ने पूछा। इंक्वायर का मतलब होता है किसी बात को पूछना, और खास करके इस तरह का कोई सवाल जिसके अंदर आपका प्रश्न भी हो। तो किंग इंक्वायर्ड, किंग ने पूछताछ किया, कह सकते हैं राजा ने पूछा। सिंपल मतलब कि सरल है, मतलब सिंपल का मतलब सरल। इफ़ द फिगर ऑफ रिकाउंट इज़ लेस, रिकाउंट का मतलब होता है दोबारा से गिनती करना, और फिगर का मतलब होता है वो एक तरह का तथ्य। इफ़ द फिगर की, यदि जो फिगर है वो जो संख्या है, ऑफ रिकाउंट मतलब कि दोबारा जो गिनती की जाएगी उसकी, इज़ लेस मतलब वो कम है। इट मीन्स, उसका ये मतलब है, सम पिजन्स जो कुछ कबूतर हैं, हैव गॉन अब्रोड, वो विदेश गए हैं। और दोस्तों यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ, हैव गॉन अब्रोड की वो विदेश गए, टू मीट मिलने के लिए, देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों से, लिविंग इन अदर किंगडम्स जो रह रहे हैं इन अदर किंगडम दूसरे राज्यों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये बात सरल है कि अगर ये जो गिनती है, रिकाउंट है जो मतलब दोबारा गिनती करने की जो क्रिया है, उसके अंदर जो संख्या है वो कम आती है, इज़ लेस मतलब कम है, लेस मतलब कम। इसका ये अर्थ है कि जो कुछ कबूतर हैं वो विदेश गए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जो कि रह रहे हैं दूसरे राज्यों में। कब होगा ये, अगर ये उनकी संख्या कम है। चलिए आगे देखिए, इफ़ द फिगर इज़ हायर, और यदि ये जो फिगर है, ये जो संख्या है, इज़ हायर। और ये दोस्तों ये जो हायर है ये एक एडजेक्टिव है, हाई मतलब ऊंचा और हायर मतलब उससे ऊंचा है, मतलब उससे अधिक। तो क्या मतलब हुआ, इफ़ द फिगर इज़ हायर, और यदि ये जो संख्या है वो अधिक है, इट मीन्स इसका ये अर्थ है, वी आर हैविंग गेस्ट की हमारे पास, वी आर हैविंग गेस्ट की हमारे यहाँ कि अतिथि आए हुए हैं, या वी आर हैविंग गेस्ट मतलब हमारे पास अतिथि हैं। तो दोस्तों इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि ये जो तेनालीराम थे उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आप इसे किसी भी दरबारी से चेक करवा सकते हैं, और यदि मान लीजिए संख्या थोड़ी ज़्यादा आती है तो कम आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश से, हमारे राज्य से कुछ कबूतर दूसरे राज्यों में गए हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलने। और यदि संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे पड़ोसी राज्यों के या जो वो हैं कबूतर, वो हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में आए हुए हैं, वो मतलब अतिथि के रूप में, मेहमानों के रूप में। तो दोस्तों ये उनका काफ़ी विटी आंसर था। अब चलिए इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। वन कैन काउंट ऑन हिज विटिसिज्म, काउंट का मतलब होता है भरोसा करना। तो क्या मतलब हो, वन कैन काउंट ऑन हिज विटिसिज्म मतलब कि जो बुद्धिमानी है उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कई बार आपको शायद नोटिफिकेशंस मिलती नहीं है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो नोटिफिकेशंस है आप उसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि जब भी इस तरह का मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलती रहे। और दोस्तों यदि आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव हो कहानी के माध्यम या ऐसा कोई भी सुझाव जिससे और भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, तो आप ज़रूर ही अपने उस
सुझाव को कमेंट के माध्यम से शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।